यस, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री की हम एक्सरसाइज 8.4 पर आ गए हैं। 8.3 कम्प्लीमेंट्री एंगल वाली एक्सरसाइज जो है दैट इज़ डिलीटेड। कम्प्लीमेंट्री एंगल एक्सरसाइज 8.3 इज़ डिलीटेड। एक्सरसाइज 8.4 में क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ वो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, तो इसके क्वेश्चन हम आज डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए, सीकेंट ए एंड टेंजेंट ए इन टर्म्स ऑफ कोटेंजेंट ए। साइन ए को कोटेंजेंट की फॉर्म में कैसे एडजस्ट कर सकते हैं, सीकेंट ए को कोटेंजेंट की फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, और टेंजेंट को कोटेंजेंट की फॉर्म में क्या लिख सकते हैं। तो साइन ए निकालने के लिए हम अपनी आइडेंटिटी लगाएंगे, कोसीकेंट स्क्वायर ए माइनस कोटेंजेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। प्यारे बच्चों, क्योंकि कोटेंजेंट निकालना है तो कोसीकेंट के साथ कोटेंजेंट है, और कोसीकेंट का रिलेशन जो है वो साइन के साथ इन्वर्स का है, तो इसलिए हमने ये आइडेंटिटी उठाई। तो कोसीकेंट स्क्वायर इज इक्वल टू ये कोटेंजेंट स्क्वायर राइट हैंड साइड का चला जाएगा। फिर कोसीकेंट स्क्वायर को आप 1 अपॉन साइन स्क्वायर लिख सकते हो, तो ये 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर ए आ जाएगा। अब साइन स्क्वायर ए अपॉन में आ रहा है तो अपॉन में नहीं आना चाहिए, तो हम साइन स्क्वायर ए को उधर ले जाते हैं और इस टर्म को नीचे उतार लेते हैं, तो ये आ जाएगा 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर ए। इसको हमने नीचे उतार लिया और साइन स्क्वायर ए को उधर ले गए। अब स्क्वायर हटाना है तो इसका रूट लगा दो, रूट है तो अलग अलग ऊपर नीचे का अलग लगा दो, 1 का 1 होता है और 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर ए आंसर। और यहाँ पर रीज़न भी लिख दो कि कोसीकेंट को हम 1 अपॉन साइन लिख सकते हैं, इसीलिए हमने यहाँ लिखा। उसके बाद है सीकेंट ए। सीकेंट स्क्वायर ए माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। जो टेंजेंट स्क्वायर है वो कोटेंजेंट के साथ इन्वर्स का रिलेशन है, इसीलिए हम इसको फिर कन्वर्ट कर लेंगे। पहले टेंजेंट स्क्वायर को राइट साइड पर लेके आओ। टेंजेंट स्क्वायर को आप 1 अपॉन कोटेंजेंट लिख सकते हो। टेकिंग एलसीएम, इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट लग जाएगा, ऊपर अलग नीचे अलग। तो जो जहाँ पर सिंगुलर होता है, जहाँ पर मोनोमियल होता है, वहाँ पे रूट जो है वो स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। जहाँ पर बीच में प्लस या माइनस होता है वहाँ पर रूट कभी भी कैंसिल नहीं होता। उसके बाद है टेंजेंट ए। टेंजेंट ए को आप 1 अपॉन कोटेंजेंट ए लिख सकते हो। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, राइट द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सीकेंट ए। सारों को सीकेंट ए में लिखना है कि साइन ए को सीकेंट में कैसे लिख सकते हैं, कोस को, टेंजेंट को, कोटेंजेंट को और कोसीकेंट को। 5 बचेगी ना, बाकी एक तो सीकेंट खुद होगी, तो बाकी की 5 को आप सीकेंट फॉर्म में कैसे लिख सकते हो। साइन ए आइडेंटिटी हमारे पास साइन से के रिगार्डिंग यही है, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। जो कोस स्क्वायर ए है, जो यहाँ पर स्क्वायर है तो इसमें रूट लग जाएगा। अब ये तो कोस स्क्वायर में आ गया, हमने तो सीकेंट स्क्वायर में लगाना है, तो कोस स्क्वायर ए को 1 अपॉन सीकेंट स्क्वायर ए लिख सकते हो, क्योंकि ये रेसिप्रोकल होता है। फिर एलसीएम ले लो और ऊपर आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सीकेंट स्क्वायर। अलग अलग कर दो ऊपर और नीचे, तो ये सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 का रूट और नीचे रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारा साइन ए का आंसर। इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख के हमने आंसर लिख देना है। उसके बाद दूसरा है कोस ए। कोस ए का होता है 1 अपॉन सीकेंट ए, ये इसका आंसर आ गया। तीसरा है टेंजेंट ए। टेंजेंट ए का फार्मूला जो आइडेंटिटी है वो ये लगाएंगे, सीकेंट स्क्वायर ए माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो सीकेंट स्क्वायर ए अपने को अच्छा टेंजेंट निकालना है, तो टेंजेंट जो माइनस का था उसको उधर ले जाओ, 1 को इधर ले आओ, तो सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 बन गया टेंजेंट स्क्वायर ए। तो टेंजेंट निकालने के लिए रूट लगा दो, तो इसको इक्वेशन नंबर 2 लगा दो। उसके बाद है कोटेंजेंट ए। कोटेंजेंट ए जो होता है 1 अपॉन टेंजेंट है, इसीलिए मैंने यहाँ पर नंबरिंग करी 1 2, क्योंकि टेंजेंट मेरा निकला हुआ है, तो कोटेंजेंट निकालने के लिए 1 अपॉन करना है, तो 1 अपॉन जो टेंजेंट का आंसर था वहाँ लिख दो। कोसीकेंट है 1 अपॉन साइन, तो 1 अपॉन साइन की वैल्यू जो हमने यहाँ निकाली थी सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 रूट अपॉन सीकेंट ए, वही उठा के यहाँ लिख देंगे फ्रॉम 1। अब ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, सीकेंट ए ऊपर चला जाएगा, नीचे सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 रूट। तो ये है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो डिलीटेड है, क्योंकि कम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड है, इसलिए वो डिलीटेड है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर आंसर। सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 9 सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 9 टेंजेंट स्क्वायर ए, ये स्टेटमेंट है, ये 4 ऑप्शन है, आपको आंसर बताना है। तो 9 दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, सीकेंट स्क्वायर ए माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए। अब ये आइडेंटिटी हमने कर ली थी, सीकेंट स्क्वायर ए माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है, तो यहाँ 1 पुट कर दिया, 9 1 ज़ार 9, तो ऑप्शन बी जो 9 है दैट इज़ द आंसर। पार्ट नंबर 2, 1 प्लस टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा 1 प्लस कोटेंजेंट थीटा माइनस कोसीकेंट थीटा।
यहाँ पर डायरेक्ट कोई भी आइडेंटिटी लगती नज़र नहीं आ रही, तो आप इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए। पहली टर्म के साथ दूसरी ब्रैकेट पूरी, फिर दूसरी टर्म के साथ दूसरी ब्रैकेट पूरी, फिर तीसरी टर्म के साथ दूसरी ब्रैकेट पूरी। तो यहाँ पर टोटल जब हम खोल देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 9 टर्म्स हमारे पास आ जाती हैं। यहाँ पे पहली 4 टर्म्स 1 प्लस कोटेंजेंट थीटा माइनस कोसेकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा पड़ा रहने दो। 5वीं टर्म है टेंजेंट इंटू कोटेंजेंट, तो कोटेंजेंट को 1 अपॉन टेंजेंट कर देंगे, टेंजेंट को साइन अपॉन कोस कर देंगे, कोसेकेंट को 1 अपॉन साइन कर देंगे, सीकेंट वैसे की वैसे रहने दो। उसके बाद है सीकेंट थीटा प्लस कोटेंजेंट थीटा, सीकेंट को 1 अपॉन कोस कर दो और कोटेंजेंट को कोस अपॉन साइन, और ये माइनस सीकेंट थीटा कोसेकेंट थीटा एज इट इज़। देखो टेंजेंट से टेंजेंट कट गया, साइन से साइन कट गया, कोस से कोस कट गया। अब हमारी 9 ये बच गई, 1 प्लस कोटेंजेंट थीटा माइनस कोसेकेंट थीटा प्लस टेंजेंट प्लस 1 अपॉन कोस प्लस सीकेंट प्लस 1 अपॉन साइन माइनस सीकेंट इंटू कोसेकेंट। तो 1 ये और 1 ये मिलके 2 बन गया। कोटेंजेंट एज इट इज़, कोसेकेंट यहाँ, टेंजेंट यहाँ। 1 अपॉन कोस होता है सीकेंट थीटा, फिर सीकेंट ऑलरेडी पड़ा था तो ये कैंसिल हो गया, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। 1 अपॉन साइन कोसेकेंट होता है और पीछे माइनस का कोसेकेंट पड़ा था, इससे ये कैंसिल हो गया, माइनस सीकेंट थीटा कोसेकेंट थीटा। अब हमारे पास 4 टर्म्स रहेगी, 1 2 3 4। कोटेंजेंट को कोस अपॉन साइन लिख दो, टेंजेंट को साइन अपॉन कोस। ये पहली और चौथी वाली टर्म्स ऐसे के ऐसे ही, इनका एलसीएम ले लिया, कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, इसकी जगह पर मैंने 1 पुट कर दिया। 1 अपॉन साइन थीटा कोस थीटा, जब अपॉन में साइन और कोस आता है तो वो सीकेंट और कोसेकेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, और इधर नेगेटिव पड़ा था तो इससे ये कैंसिल होकर 2 आ गया, जो कि ऑप्शन सी है। इसका थर्ड पार्ट सीकेंट ए प्लस टेंजेंट ए 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए यहाँ दिख रहा है तो इसको भी हम कन्वर्ट कर लेते हैं साइन अपॉन कोस में, साइन और कोस में। सीकेंट को 1 अपॉन कोस लिख सकते हो, टेंजेंट को साइन अपॉन कोस, पहली ब्रैकेट का एलसीएम ले लो, कोस ए आ गया, यहाँ 1 प्लस साइन ए। अब 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए के साथ 1 माइनस साइन ए मल्टीप्लाई में है, अगर मल्टीप्लाई में है और ए प्लस बी ए माइनस बी है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, नीचे कोस ए वैसे का वैसे। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए जो होता है वो कोस स्क्वायर ए के इक्वल होता है। कोस स्क्वायर ए का मतलब है कोस को 2 बार लिख दो, और एक कोस डिनोमिनेटर में था तो ये कैंसिल होके कोस ए आ गया, जो कि ऑप्शन डी था। 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर ए, न्यूमिनेटर एज इट इज़ रहने दो, डिनोमिनेटर में जो कोटेंजेंट स्क्वायर ए है उसको 1 अपॉन टेंजेंट स्क्वायर में कन्वर्ट कर लो, फिर डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लो, टेंजेंट स्क्वायर ए प्लस 1, ऊपर वाली इसका डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो अंडरस्टूड होता है 1, और ये रेसिप्रोकल हो जाएगा तो इससे ये कैंसिल और टेंजेंट स्क्वायर ए आ गया, जो कि ऑप्शन डी था। तो यहाँ तक बच्चों आपको करने हैं अपनी कॉपी पर। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।